गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अपने इस लेक्चर में विजयनगर साम्राज्य के मुद्रा व्यवस्था से अध्ययन का प्रारंभ करने जा रहे हैं। ये लेक्चर थोड़ा सा लेंदी होगा क्योंकि यहाँ पर हम विजयनगर साम्राज्य का समाज या विजयनगर साम्राज्य की सामाजिक व्यवस्था, साथ ही साथ विजयनगर साम्राज्य के साहित्य का भी हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। अगर आपने, जब मैंने शासकों के बारे में अध्ययन कराया था विजयनगर साम्राज्य का, या इसके कुछ पहले के पोर्शंस में, अगर आपने वो अच्छे से पढ़ा है तो यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं जाएगी। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं अपने इस लेक्चर से। विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा व्यवस्था। ठीक है, जैसे कई लोगों ने विजयनगर पहले पढ़ा होगा, लेकिन उसके बावजूद भी ये लेक्चर देखना आपको आवश्यक है, क्योंकि मेंस का विजयनगर पॉइंट ऑफ व्यू से लगभग संपूर्ण कवरेज यहाँ पर हम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ फैक्चुअल बातें नहीं करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, फैक्चुअल के बारे में कुछ बात करता भी नहीं हूँ कभी, हमेशा अपन ने एक एलैबोरेटिव वे में पढ़ा है, क्योंकि जो चीज़ें फैक्चुअल होती हैं ना, वो आपको वनडे एग्ज़ाम्स के लिए तो ठीक है, मेरे हिसाब से उसके लिए भी ठीक नहीं होती, क्योंकि आजकल ऑनलाइन का ज़माना है और पेपर जो है, कोई भी एग्ज़ाम होता है उसके जो पेपर होते हैं वो एक पेपर नहीं बनना है, अभी तो बहुत सारे पेपर बनने हैं। इस वजह से क्वेश्चंस कहाँ से लाएगा व्यक्ति, उसको डीप जाना ही पड़ेगा। ठीक है, इस वजह से किसी भी चीज़ का अध्ययन अगर आप प्रारंभ कर रहे हो तो सिर्फ आप एक ऊपर, यह हम बोलते हैं ना कि एक निगाह में देखना, उससे काम अब नहीं चलने वाला है। यूपीएससी में तो पहले भी नहीं चलता था, एमपीपीएससी में भी नहीं चलेगा, और ना ही मध्य प्रदेश सरकार के किसी वनडे एग्ज़ाम पर चलेगा। तो यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से ही अध्ययन कर रहे हैं कि ना सिर्फ आपका यूपीएससी, बाकी एमपीपीएससी और किसी भी अदर स्टेट के जो एग्ज़ाम्स हैं वो अच्छे से क्वालिफाई हो जाए। अब ये आप पर डिपेंड करेगा कि आप कितने अच्छे से इसको समझते हो और रिवीजन करते हो। चलिए, विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा प्रणाली भारत की सबसे सुदृढ़ मुद्रा प्रणाली मानी जाती थी। सबसे सुदृढ़ मुद्रा प्रणाली का अर्थ है कि ये सबसे विकसित अवस्था में थी। विजयनगर साम्राज्य में स्वर्ण धातु के सिक्कों का सर्वाधिक प्रचलन था। स्वर्ण धातु के सिक्कों के प्रचलन का तात्पर्य यह है कि स्वर्ण के सिक्के क्यों चल रहे थे, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य आर्थिक रूप से काफ़ी ज़्यादा समृद्ध था। इस वजह से जो धातु यूज़ करी गई थी ना सिक्कों में, वो थी स्वर्ण। ये द्योतक है विजयनगर साम्राज्य की समृद्धता का, जिससे साम्राज्य की समृद्धि का पता चलता है। ठीक है भाई, ब्रास भी यूज़ कर सकते थे, ठीक है, आयरन भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन गोल्ड ही क्यों यूज़ किया? क्योंकि ये आर्थिक रूप से काफ़ी ज़्यादा समृद्ध थे, इसीलिए इन्होंने जो धातु यूज़ की वो सोना थी, इसे सोने के सिक्कों का प्रचलन था। विजयनगर का सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का स्वर्ण का वाराह था, मतलब जो सिक्के का नाम था वो था वाराह सिक्का। ये सबसे ज़्यादा प्रचलित था विजयनगर में। इसका वज़न 52 ग्रेन हुआ करता था, मतलब जो भारीपन था इसका वो कितना था, 52 ग्रेन का हुआ करता था। मतलब काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि भारी सिक्का था ये, जिसे विदेशी यात्रियों ने हूण, परदौस या पैगोड़ा के रूप में उल्लिखित किया है। मतलब अब जैसा अपन सब जानते हैं कि विजयनगर साम्राज्य में बहुत सारे विदेशी यात्री आए हुए थे, तो इन विदेशी यात्रियों ने इस सिक्के को अलग अलग नाम दिया है। कुछ विदेशी यात्रियों ने इसे कहा है हूण, तो किसी ने कहा है परदौस, तो किसी ने कहा है पैगोड़ा। ठीक है, लेकिन सिक्के का नाम क्या था एक्चुअल में? वाराह था, जो कि काय का था? सोने का सिक्का हुआ करता था, जो एक वजनी भी सिक्का था, काफ़ी ज़्यादा वजन था इसका। और कितना वजन था इसका? 52 ग्रेन वजन हुआ करता था। क्लियर है? इसी सिक्के को कहा गया है हूण, परदौस और पगोड़ा। क्लियर है?
वाराह सिक्का संपूर्ण भारत तथा विश्व के प्रमुख व्यापारिक नगरों में स्वीकार भी होता था। तो अब आप ये सोचो कि ना सिर्फ ये वाराह सिक्का संपूर्ण विजयनगर साम्राज्य में संचालित होता था, बल्कि पूरे भारत में ये एक्सेप्टेबल था। भारत में ही नहीं अपितु विदेश में जितने भी व्यापारिक केंद्र थे वहाँ पर ये एक्सेप्टेबल था। क्लियर है? इसीलिए ये जो मुद्रा थी इसको हम बोल सकते हैं कि वैश्विक मुद्रा थी, हर जगह एक्सेप्टेबल हुआ करती थी। सोने के छोटे सिक्के को प्रताप तथा फणम कहा जाता था। सबसे बड़ा सिक्का तो हो गया कौन सा? वाराह सिक्का। लेकिन सोने के कुछ छोटे सिक्के भी चलन में थे जिन्हें कहा जाता था प्रताप या फणम। प्रताप 26 ग्रेन का हुआ करता था, मतलब वाराह से एकदम आधा, जबकि फणम 5.5 ग्रेन अर्थात ग्राम का हुआ करता था। ठीक है, तो सोने के सिक्के कौन से हो गए? सबसे बड़ा सिक्का तो हो गया वाराह सिक्का। सोने के जो छोटे सिक्के थे वे थे प्रताप और फणम, जिसमें प्रताप का भार कितना था? 26 ग्रेन, और फणम का भार कितना था? 5.5 ग्रेन का। चांदी के छोटे सिक्के को तार कहा जाता था। चांदी के भी सिक्के चलन में थे, लेकिन चांदी के जो छोटे सिक्के होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? तार। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य के सिक्कों में वहां के नरेशों के धार्मिक विश्वासों का भी पता चलता है। अब जैसे जैसे शासकों में परिवर्तन हुआ, एक के स्थान पर दूसरा शासक आया, तो इन्होंने क्या किया कि अपने जो सोने के सिक्के हैं या जो भी सिक्के उस समय चल रहे थे उनमें अपने इष्ट देव की, मतलब जिनकी उपासना वे करते हैं, उनकी मूर्तियां खुदवाना प्रारंभ कर दिया था। जैसे हरिहर के स्वर्ण वाराह सिक्के पर हनुमान जी और गरुण की आकृतियां अंकित थी, क्योंकि हरिहर उपासक हुए होंगे किसके? हनुमान के और गरुण के। इसलिए विजयनगर साम्राज्य से जो सिक्के मिलते हैं उससे उस समय के या तात्कालीन शासक की धार्मिक विश्वासों का भी या धार्मिक मत का भी पता चलता है। हरिहर का जो वाराह सिक्का था उसमें हनुमान जी और गरुण देवता के आकृति मिलती है या उसकी आकृति उत्कीर्ण की गई थी। तुलुव वंश के सिक्कों पर बैल, गरुण, उमा महेश्वर, वेंकटेश और बालकृष्ण की आकृतियां अंकित थीं। ठीक है, तो तुलुव वंश के शासकों ने आकृतियां खुदवाई थी सिक्कों पर, किसकी? बैल की, गरुण की, उमा महेश्वर। ये साउथ इंडिया में बेसिकली ऐसे देवता पूजे जाते हैं। उमा महेश्वर, वेंकटेश, बालकृष्ण, इन सब की आकृतियां मिलती थी तुलुव वंश के वाराह सिक्के पर। साथ ही साथ सदाशिव राय के सिक्कों पर लक्ष्मी नारायण की आकृतियां अंकित हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे शासकों में परिवर्तन हुआ है वैसे वैसे सिक्कों की आकृतियों में, सिक्कों में जिस इष्ट देव की आकृति में भी परिवर्तन होता गया। अर्थात सिक्के धोतक थे विजयनगर शासक के धार्मिक मतों के। आरविडु राजवंश के शासक वैष्णव धर्मानुयायी थे। जो आरविडु वंश था उसमें जितने भी शासक हुए उन्होंने वैष्णव धर्म को फॉलो किया था। उनके सिक्कों पर वेंकटेश, शंख एवं चक्र अंकित था, क्योंकि वैष्णव धर्म में भी किसको पूजा जाता था? विष्णु जी को। तो विष्णु जी के जो कहना चाहिए कि विष्णु जी के हम ये बोल सकते हैं कि उनके जो रत्न हुआ करते थे उन रत्न की आकृतियां सिक्कों पर उत्कीर्ण कर दी गई थी। तो वेंकटेश, शंख एवं चक्र अंकित था। तिरुमल के सिक्कों पर वराह अर्थात सुअर की आकृति का अंकन था। किसके सिक्कों पर? तिरुमल के। किसका अंकन था? वराह अर्थात सुअर की आकृति का। स्थानीय मुद्राओं के अतिरिक्त, अब देखो विजयनगर साम्राज्य जब संचालित हो रहा था उस समय बहुत सारी अंग्रेजी कंपनियां ऑलरेडी सेटल्ड हो चुकी थी भारत में। ठीक है, तो बहुत से विदेशी सिक्के भी विजयनगर में संचालित हुआ करते थे, और वे कौन कौन से थे? स्थानीय मुद्राओं के अतिरिक्त विजयनगर राज्य में पश्चिमी तटीय क्षेत्रों पर, पश्चिम तटीय क्षेत्र मतलब केरल वाला इलाका, क्योंकि ये जितने भी विदेशी आए हैं
वो केरल के तट मालाबार तट पर ही उतरे हैं। तो इस पश्चिम समुद्री तट पर भी बहुत सारी विदेशी मुद्राओं का भी चलन था। क्षेत्रों में कूजेडो ये सिक्का होता था पुर्तगालियों का, दीनार फारसी सिक्का था, फ्लोरिन एवं डुकेट इटली मुद्राएं थी। ये भी चलन में थी कहाँ पर? विजयनगर साम्राज्य के पश्चिमी तट पर, क्योंकि इस पश्चिमी तट पर बोलबाला था किसका? अंग्रेज़ों का या विदेशियों का। इसलिए कुछ विदेशी सिक्के भी संचालित हो रहे थे पश्चिम समुद्री तट पर, और वे थे कौन से? कूजेडो, जो कौन सा सिक्का था? पुर्तगाली, दीनार फारसी था, और फ्लोरिन एवं डुकेट इटली सिक्के थे। ठीक है, तो ये भी विजयनगर साम्राज्य में संचालित हुआ करते थे। लेकिन सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट सिक्का कौन सा था? वाराह सिक्का। अब अपन बात करते हैं विजयनगर कालीन समाज के बारे में कि किस प्रकार का समाज हुआ करता था विजयनगर का। विजयनगर साम्राज्य में सामाजिक व्यवस्था सैद्धांतिक रूप से शास्त्रीय परंपराओं पर आधारित थी। अगर विजयनगर साम्राज्य की वर्ण व्यवस्था, या हम ये बोल सकते हैं सामाजिक व्यवस्था, शास्त्रीय परंपराओं पर आधारित है, तो यहां पर वर्ण व्यवस्था का प्रचलन होगा। जैसे हमारे यहाँ या हमारी सामाजिक व्यवस्था में क्या है कि हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित है। ऐसे ही विभाजन हुआ करते होंगे कहाँ पर? विजयनगर पर। इसलिए यहाँ पर शास्त्रीय परंपराओं के आधार पर विजयनगर का समाज विभाजित था। और शास्त्रीय परंपरा क्या है? वर्ण व्यवस्था। यह भारतीय इतिहास का अंतिम साम्राज्य था जो वर्ण व्यवस्था पर आधारित पारस्परिक सामाजिक संरचना को सुरक्षित और संबंधित करना अपना कर्तव्य समझते थे। अब आप लोग ये समझ लो कि विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद ये जो शास्त्रीय व्यवस्था है हमारी, या जो सामाजिक व्यवस्था है जो वर्ण व्यवस्था के अनुसार संचालित होती थी, उसका पतन प्रारंभ हो गया था और आज तक पतन होता ही जा रहा है। ठीक है, हम बोलते ज़रूर जा रहे हैं कि हम विकसित हो रहे हैं, लेकिन इस विकसित इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हम अपनी पुरानी मान्यताओं और परंपराओं को छोड़ते जा रहे हैं। इसीलिए एक रोचक चीज़ जान लेना ये बहुत आवश्यक है कि जो विजयनगर साम्राज्य था ना, ये आखिरी ऐसा साम्राज्य था जिसमें हिंदू रीति रिवाजों को बड़ी कठोरता से फॉलो किया गया था। इसके बाद आप देखना, जब आधुनिक काल आएगा तो आधुनिक काल में बहुत सारे समाज सुधारक आ जाएंगे और वे लोग क्या करेंगे? इन पुरानी मान्यताओं को ध्वस्त कर देंगे। ठीक है, और आज तक ये अब तो पूर्ण रूपेण ये चीज़ें ध्वस्त हो गई हैं। क्लियर है? इसलिए ये चीज़ आप लोग याद रखना। जातियां एवं वर्ग किस प्रकार की थी विजयनगर में? विजयनगर राज्य का सामाजिक जीवन वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। जैसा कि अभी अपन ने पढ़ा है, सबसे ऊंची जाति पर होते थे ब्राह्मण। क्षत्रियों के बारे में विजयनगर साम्राज्य में ज्ञान नहीं है कि क्षत्रियों की स्थिति क्या थी, लेकिन यहाँ पर जो वैश्य थे, मतलब जो धंधा पानी करने वाला वर्ग था, बिजनेस क्लास था, इनको रेड्डी कहा जाता, रेड्डी या चिट्टी, ये लोग प्रमुख थे। ठीक है, और फिर एक लोअर क्लास भी यहाँ पर हुआ करता था। इन्हीं चीज़ों को हमें समझना है। तो सबसे पहले सामाजिक व्यवस्था कैसी थी यहाँ की? यहाँ की सामाजिक व्यवस्था वर्ण पर आधारित थी। पहली चीज़, राज्य समस्त वर्गों के हितों की रक्षा करता था। भेदभाव नहीं होता था क्योंकि राज्य जो है सभी लोगों को आगे बढ़ने का मौका दिया करता था। सभी के हितों की रक्षा यहाँ पर की जाती थी। ब्राह्मणों को समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, यानी सबसे टॉप पर कौन थे? ब्राह्मण। उनका कार्य केवल अध्यापन करवाना और पुरोहित्य तक ही सीमित नहीं था, उनको सेना एवं शासन में उच्च पद प्राप्त था। ठीक है, ये चीज़ भी आपको याद रखना है कि जो ब्राह्मण्स थे, ब्राह्मण्स को सबसे उच्च दर्जा विजयनगर साम्राज्य में प्राप्त था और सिर्फ अध्यापन या फिर पूजा पाठ करना इनका कार्य नहीं था, बल्कि इन्हें प्रशासन में भी बहुत ऊंचा दर्जा प्राप्त था। किन्हें? ब्राह्मणों के लिए। प्रत्येक राजा का एक ब्राह्मण गुरु
मतलब जितने भी राजा हुए हैं विजयनगर साम्राज्य में, उनका अपना एक ब्राह्मण गुरु होता था। जैसे संस्थापक जो थे विजयनगर के हरिहर और बुक्का, उनके गुरु हुआ करते थे सायण। ऐसे ही जितने भी विजयनगर कालीन राजा थे, इन सबका अपना एक गुरु हुआ करता था। और ये राजा के साथ सैनिक अभियानों में भी जाता था। राजा को शास्त्रों के आधार पर क्या करना है और कब करना है ये बतलाने के लिए हर राजा का अपना एक ब्राह्मण गुरु था। कभी कभी सैनिक टुकड़ियों को भी नेतृत्व करता था। कौन? ये जो ब्राह्मण गुरु थे वो सैनिक टुकड़ियों का भी नेतृत्व किया करते थे। ब्राह्मणों को अनेक विशेषाधिकार प्राप्त थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण यह था कि उन्हें मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता था। ठीक है, तो समाज के किसी भी वर्ग को गलत कार्य करने पर मृत्यु दंड दिया जा सकता था, लेकिन ब्राह्मणों को कभी भी मृत्यु दंड प्राप्त नहीं होता था। ये ब्राह्मणों के पास विशेषाधिकार था। कहाँ पर? विजयनगर साम्राज्य में। कुछ ब्राह्मण विद्वान होने के साथ मंत्री भी थे। ठीक है, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य में ब्राह्मणों को प्रशासनिक पद दिए जा सकते थे, इसलिए बहुत से ब्राह्मण मंत्री पद पर भी आसीन थे। बुक्का प्रथम और हरिहर के दो मंत्री, एक तो अपन ने पढ़ा था माधव विद्यारण्य के बारे में, तो एक माधव हो गए और एक सायण, वेदों के प्रसिद्ध टीकाकार थे। ये चीज़ भी अपन पहले पढ़ चुके हैं कि माधव विद्यारण्य और सायण ने वेदों पर टीकाओं की रचना की थी, जो कि ब्राह्मण गुरु थे किसके? हरिहर और बुक्का के। और इन्हीं दोनों की प्रेरणा के आधार पर ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। इसीलिए विजयनगर में ये प्रथा संचालित होती ही थी कि हर राजा का अपना एक ब्राह्मण गुरु होगा। इसलिए ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। कहाँ पर? विजयनगर में। वर्णाश्रम व्यवस्था के दूसरे वर्ग क्षत्रियों के विषय में कोई जानकारी यहाँ पर नहीं मिलती। तो क्षत्रिय समाज कैसा था विजयनगर में और क्या कार्य करता था, इसके बारे में कोई जानकारी विजयनगर साम्राज्य से प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, जो तीसरा वर्ग था विजयनगर का, जैसे हमारे यहाँ जो तीसरा वर्ग है वो होता है वैश्यों का। मतलब ऐसे लोग जो कि बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं, व्यापार को संचालित करते हैं। विजयनगर साम्राज्य का तीसरा वर्ग वैश्य के नाम से नहीं जाना जाता था। इस साम्राज्य का जो तीसरा वर्ग था उसे शेट्टी या चेट्टी कहा जाता था। क्या बोलते थे उन्हें? उन्हें कहा जाता था शेट्टी या फिर चेट्टी, जिनकी अनेक शाखाएं और उपशाखाएं विजयनगर साम्राज्य में उपस्थित थीं। लेकिन जो वहाँ का बिजनेस क्लास था या व्यापारी वर्ग था, वो किस नाम से जाना जाता है? शेट्टी या फिर चेट्टी के नाम से। ठीक है, इन चेट्टियों का विजयनगर साम्राज्य में बहुत प्रभाव था। मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली थे ये चेट्टी। अधिकांश व्यापार उन्हीं के हाथों पर केंद्रित था। मतलब पूरे व्यापार को ये अपने हाथों पर केंद्रित किए हुए थे, अर्थात पूरी अर्थव्यवस्था का कंट्रोल इन शेट्टी या चेट्टियों के हाथों में ही हुआ करता था। पुर्तगाली यात्री बारबोसा, इसके बारे में तो पढ़ा ही है अपन ने, किसके? बारबोसा के बारे में। बारबोसा ने इन शेट्टी या चेट्टियों के बारे में क्या लिखा है, आइए पढ़ते हैं। वे बहुत धनाढ्य और सम्मानित थे। मतलब बहुत पैसा था किसके पास? शेट्टियों या चेट्टियों के पास। तथा वे बहुत साफ जीवन बिताते थे। चेट्टी बहुत अच्छे लिपिक एवं लेखा कार्यों में दक्ष होते थे। सीधी सी बात है भाई, व्यापारी वर्ग है, व्यापारी वर्ग होने के कारण इनका लिखा पढ़ी का जो कार्य है वो तो उच्च कोटि का होगा। इसलिए चेट्टी कौन थे? ये बहुत उच्च कोटि के लिपिक और लेखा कार्य थे और बहुत सम्मानित जीवन यापन ये लोग किया करते थे। चेट्टियों की भांति ही व्यापार करने वाले तथा दस्तकार वर्ग के लोग थे। दस्तकार मतलब जो अपने हाथों से सामान बनाते हैं और बेचते हैं, उनको कहा जाता है दस्तकार, जिन्हें वीर पंचाल कहा जाता था। तो विजयनगर साम्राज्य में जो दस्तकार होते थे, लोहार भी इसमें आ जाएंगे, बुनकर भी इसमें आ जाएंगे, उन सबको सम्मिलित रूप से कहा जाता था क्या? वीर पंचाल। किस नाम से जाने गए ये लोग? वीर पंचाल के नाम से। इसमें लोहार,
जो लोहे का काम करते हैं, स्वर्णकार जो सोने का काम करते हैं, कांस्यकार जो कांसे का कार्य करते हैं, बढ़ई, मूर्तिकार शामिल थे। तो ये लोहार, स्वर्णकार, कांस्यकार, बढ़ई और मूर्तिकार जो अपने हाथों से वस्तुएं बनाते थे और बेचते थे, इनको सामान्य रूप से कह दिया जाता है क्या, दस्तकार हमारे यहाँ। लेकिन विजयनगर साम्राज्य में ये लोग कहलाते थे वीर पांचाल। ठीक है, कुछ अधिकारों को लेकर इनमें संघर्ष भी हुआ है। सीधी सी बात है, समाज में कितना भी आप संगठित रहो, लेकिन कुछ ना कुछ बातचीत ऐसी हो जाती है कि एक या दूसरे समुदाय के बीच में संघर्ष तो हो ही जाता है। जैसे वर्तमान में हिंदू और मुसलमानों के बीच में कभी ना कभी संघर्ष होता ही रहता है। नहीं होना चाहिए लेकिन फिर भी होता है, और ये इसलिए होता है क्योंकि कुछ विशिष्ट प्रकार के जो बुद्धिजीवी हैं वो लोग ऐसी बातें बोल देते हैं हिंदू मुसलमान के प्रति कि जो ढोर व्यक्ति होता है ना, वो उन बातों को सच मान लेता है, जो अनपढ़ व्यक्ति होता है वो उन बातों को सच मान लेता है, और दूसरों की राजनीति इसमें चमक जाती है। ठीक है, लेकिन जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो इन सब बातों पर ध्यान नहीं देता है। ऐसे ही कुछ महारथी यहाँ पे भी हुए होंगे जिन्होंने विशेषाधिकारों को लेकर यहाँ के या इन समुदायों के कुछ लोगों को भड़काया होगा, इसलिए इनके बीच में अपने समुदाय को लेकर संघर्ष हुआ होगा। और यही कारण है कि कभी कभी विजयनगर साम्राज्य में इन समुदायों के बीच में युद्धों की भी नौबत आ गई थी। जैसे 1555 ईस्वी में बोलूर अभिलेख, बोलूर एक स्थान था विजयनगर में, उस वहां से प्राप्त हुआ है एक अभिलेख। अभिलेख में दस्तकारों और कृषकों के मध्य संघर्ष को लेकर बात हुई है कि 1555 ईस्वी में विजयनगर समाज में जो दस्तकार वर्ग था, मतलब ये वीर पांचाल वर्ग, और जो कृषि कार्य में इन्वॉल्व थे कृषक, उनके बीच में या उन दो समुदायों में लड़ाई हो गई थी। कब? 1555 ईस्वी में। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, समाज में रहते हैं हम, लड़ाई झगड़ा चलता ही रहता है। विजयनगर साम्राज्य में कैकोलर अर्थात बुनकर एक प्रमुख समुदाय थे। बुनकरों को जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं ना, जो बुनाई का कार्य करते हैं, हमारे यहाँ बोला जाता है बुनकर, लेकिन विजयनगर साम्राज्य में ये लोग क्या कहलाते थे? कैकोलार। ठीक है, तो विजयनगर काल में कैकोलार अर्थात बुनकर एक प्रमुख समुदाय था जो मंदिरों की सीमाओं के आसपास रहा करता था। मंदिरों को बहुत प्रेफरेंस दी गई है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि मंदिर जो है वो आर्थिक केंद्रों के रूप में संचालित होते थे, बैंक का भी कार्य करते थे, और ये जो बुनकर वर्ग था ये मंदिरों के आसपास ही रहा करता था। मंदिर की व्यवस्था एवं स्थानीय करों के आरोपण में उनकी विशेष भूमिका होती थी। जैसा कि अपन ने पहले भी पढ़ा है कि मंदिरों को अधिकार था कि वे अपने धार्मिक कार्यों के संचालन के लिए स्थानीय स्तर पर कर भी लगा सकते हैं। ठीक है, और ये बुनकर अर्थात कैकोलर क्या करते थे? करों का संग्रहण करने का कार्य करते थे मंदिर की तरफ से। ठीक है, तोतियान या कमबत्तर अर्थात गड़रिये थे। गड़रिये मतलब जो भेड़ बकरियों को चराते हैं वो कहलाते हैं गड़रिये। तो इन गड़रियों को क्या कहा जाता था विजयनगर साम्राज्य में? तोतियान या कमबत्तर। किसको कहा जाता था? गड़रियों के लिए। उनमें बहुपति प्रथा और यौवन आगमन के बाद विवाह का प्रचलन था। मतलब एक स्त्री चाहे तो एक से अधिक पतियों से विवाह कर सकती है। साथ ही साथ गर्ल्स और बॉयज के मैच्योर होते ही उनकी शादी करा दी जाती थी। वर की आयु वधू से कम होती थी। ये चीज़ यहाँ पर जान लेना कि यहाँ की सामाजिक व्यवस्था, जैसे हमारे यहाँ की सामाजिक व्यवस्था है ना, हमारे यहाँ पुरुषों की आयु अधिक होनी चाहिए और स्त्री की आयु कम होनी चाहिए, ऐसी मान्यता है। हालांकि कहीं पर ये लिखा नहीं है। अब तो सब लोग पता, अब तो कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, सीधी बात ये माने तो। लेकिन विजयनगर साम्राज्य में उत्तर भारत से उल्टी व्यवस्था चलती थी। यहां पर वर की आयु वधू की आयु से कम होती थी।
क्लियर है। तलाक, पुनर्विवाह और सती प्रथा का भी यहां पर प्रचलन था। तलाक मतलब विवाह विच्छेद, पुनर्विवाह, पुनर्विवाह का प्रचलन भी था यहाँ पर, साथ ही सती प्रथा भी संचालित होती थी। हालांकि विजयनगर साम्राज्य की जो सती प्रथा थी वो स्वैच्छिक थी, ठीक है, जबरदस्ती किसी को सती नहीं कराया जाता था। हाँ, लेकिन जो स्त्री सती होती थी उसे बहुत ज्यादा सम्मानित किया जाता था, ठीक है, उसके सम्मान में चबूतरे वगैरह बना दिए जाते थे, ठीक है, उसका पुतला पुतला लगा दिया जाता था। विधवा विवाह जो था, विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया गया था विजयनगर साम्राज्य में, जैसा कि अपन पढ़ चुके हैं। रेड्डी, साउथ की मूवीज देखी होंगी, लगभग सभी ने देखी होंगी, वहां पर अधिकतर लोगों का सरनेम आपको रेड्डी मिलेगा, ठीक है। तो रेड्डी भी एक समुदाय था जिसका प्रभाव विजयनगर साम्राज्य के तेलुगु प्रांतों में सबसे अधिक था, ठीक है। तो एक समुदाय और याद रख लेना, विजयनगर साम्राज्य का क्या होता था, रेड्डी, लेकिन ये उन इलाकों में ज्यादा प्रभावशाली था जहां पर तेलुगु भाषा का सबसे ज्यादा उपयोग होता है। देवराय द्वितीय के काल में रेड्डियों के प्रभाव में अत्यधिक वृद्धि हुई है, क्योंकि देवराय द्वितीय ने बहुत ज्यादा संरक्षण दिया था किसे, रेड्डियों के लिए। सदाशिव राय के शासन काल में नाइयों को राज्य की ओर से प्रतिष्ठित स्थिति प्राप्त हुई थी। तो नाई वर्ग को संरक्षण दे दिया था किसने, सदाशिव राय ने। ये चीज भी अपन पहले पढ़ चुके हैं कि जो नाई वर्ग था विजयनगर का, उसको विशेष रूप से संरक्षण यहां पर दिया जाता था। सदाशिव राय ने नाइयों को व्यवसाय कर से मुक्त कर दिया था, ठीक है, उनको कोई भी कर नहीं लगता था। किसके शासनकाल में, सदाशिव राय के शासनकाल में। किसे, विशेष रूप से नाइयों के लिए। श्रीरंग के शासनकाल में वर्ष 1632 ईस्वी में एक अभिलेख में कुछ ग्राम के निवासियों को आदेश दिया गया कि वे 3 दस्तकार समुदाय अर्थात बढ़ई, लोहार और स्वर्णकार के साथ ना तो भविष्य में दुर्व्यवहार करें और ना ही उनके विशेषाधिकारों से वंचित करने का प्रयास करें। तो ये जो शासक थे ना, श्रीरंग ने संरक्षण दिया था किसे, बढ़ई के लिए, लोहार को और स्वर्णकार को, और उच्च वर्ग के लोगों को ये हिदायत भी दी थी कि इनके साथ किसी भी प्रकार का शोषणात्मक कार्य नहीं किया जाए, और अगर किया गया तो आपको दंड से या आपके लिए दंड दिया जाएगा अगर प्रताड़ित किया गया कभी किसी बढ़ई को, लोहार को और स्वर्णकार को। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि विजयनगर साम्राज्य का जो समुदाय है या जो समाज है वो एकजुट रहे और सभी के विशेषाधिकारों का विशेष रूप से संरक्षण किया जा सके, ठीक है। इस आदेश की अवहेलना करने वाले निवासियों को 12 पण के अर्थदंड का भागी होना पड़ेगा। मतलब श्रीरंग के इस आदेश का अगर किसी ने अनुपालन नहीं किया तो उसे 12 पण का अर्थदंड दिया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर कोई समुदाय किसी अन्य समुदाय के विशेषाधिकारों का हनन करता था तो इस प्रकार के आदेश भी जारी कर दिए जाते थे, ठीक है। यही कारण है कि विजयनगर में लगभग सभी वर्गों को बराबर का अधिकार दिया गया था और अधिकारों का संरक्षण भी यहां पर किया जा रहा था। क्लियर है। चलिए, विजयनगर युगीन समाज में दस्तकारों एवं लोहारों और बढ़ई की स्थिति सर्वोच्च थी। दस्तकारों को क्या कहा जाता था, वीर पांचाल, और इनमें भी लोहार एवं बढ़ई की स्थिति काफी ज्यादा सुदृढ़ थी। कुछ निम्न वर्गों के लोग जिनकी सामाजिक स्थिति हे थी का तात्पर्य क्या है, क्या होता है इसका हे थी का तात्पर्य, मतलब काफी ज्यादा कहना चाहिए डाउन ट्रोडन थी, बहुत गंभीर थी, ये अर्थ होता है हे का। हे थी, इसमें आ जाते हैं डोंबर, पर्रय, बोई और कल्लार। ये ऐसी जातियां थी जो विजयनगर साम्राज्य में समाज में सबसे निम्न स्थान पर हुआ करती थी। इस काल में उत्तर भारत के लोग, ये भी हुआ था भाई,
बहुत से उत्तर भारत के लोग अच्छा रोजगार और अच्छी जिंदगी की आशा लेकर विजयनगर साम्राज्य में चले गए थे, और विजयनगर के जो स्थानीय लोग थे वो जो बिजनेस करते थे वही बिजनेस उत्तर भारत के लोगों ने भी प्रारंभ कर दिया था, जिससे विजयनगर साम्राज्य के स्थानीय लोगों का काम चौपट होता जा रहा था। इसीलिए वर्ग संघर्ष चलता था विजयनगर में उत्तर भारत के और दक्षिण भारत के लोगों के बीच में। तो ऐसे उत्तर भारत के लोग जो दक्षिण भारत में आकर बस गए थे उनको कहा जाता था क्या? बड़वा। क्या बोला जाता था उनको? बड़वा। बड़वा इसलिए कहा जाता था कि तेलुगु भाषा थी वहाँ की, और तेलुगु भाषा में बड़वा का जो अर्थ होता है वो होता है कहना चाहिए ज़बरदस्ती आकर रहने वाला व्यक्ति, इसलिए उनको कहते थे बड़वा। क्या होता था बड़वा? ये ऐसे लोग थे जो उत्तर भारत से जाकर दक्षिण भारत में बस गए थे। इन नवांतकों या नवांगतकों या नए लोग जो कहाँ आए थे? उत्तर भारत से दक्षिण भारत, ने पुराने दक्षिण वासियों के व्यापार को हथिया लिया। अर्थात ये लोग वही व्यापार करने लगे जो दक्षिण भारत के लोग ऑलरेडी कर रहे थे, जिससे दोनों के मध्य सामाजिक विद्वेष उत्पन्न हो गया। परिणाम स्वरूप दक्षिण में पुराने समुदाय की स्थिति का पतन होने लगा। मतलब जो स्थानीय लोग थे विजयनगर साम्राज्य के, उनकी स्थिति में या उनकी स्थिति का पतन लगातार होने लगा। इस काल की सामाजिक व्यवस्था की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता थी नीची जाति के कुछ वर्गों द्वारा ऊंची जाति के लोगों के विशेषाधिकारों को हथिया लेना। नॉर्मली क्या होता है कि ऊंची जाति का व्यक्ति जो है वो नीची जाति के व्यक्तियों का शोषण करते हैं, लेकिन क्योंकि निचले पायदान पर जो समुदाय था विजयनगर में, तो राजा के द्वारा उन्हें विशेष प्रकार के अधिकार प्राप्त हो जाते थे। इसलिए विजयनगर साम्राज्य की सामाजिक व्यवस्था की ये एक विशेष, कहना चाहिए विशेष बात है कि निचली जाति के लोगों ने ऊंची जाति के लोगों के विशेष अधिकारों को हथियाया था। नॉर्मली हमारे यहाँ ऊंची जाति के लोग नीची जाति के विशेषाधिकारों को हथियाते हैं, लेकिन यहाँ पर उल्टा ही हुआ था। जिन निचली जातियों को उच्च जातियों के विशेषाधिकार प्रदान कर दिए गए थे वे शतशूद्र या अच्छे शूद्र कहलाए। ठीक है, बहुत सी निचली जाति के लोगों को वे कार्य सौंप दिए गए थे जो उच्च जाति के लोग कर रहे थे, और ऐसे जितने भी निचली जाति के लोग हैं जिन्हें ऊंची जाति के लोगों के कार्य सौंपे गए थे वे कहलाए शतशूद्र या फिर अच्छे शूद्र। ठीक है, प्रस्तावित संस्कार कर्म के यज्ञोपवीत धारण करने की अनुमति प्रदान की गई थी, और ऐसे लोगों को यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ धारण करने की अनुमति प्रदान कर दी गई थी। किन्हें? जो शतशूद्र हो गए थे। क्लियर है? अब दास प्रथा के बारे में पढ़ते हैं कि विजयनगर साम्राज्य में किस प्रकार की दास प्रथा थी भी कि नहीं थी। आइए समझते हैं। विजयनगर काल में दास प्रथा प्रचलित थी। ठीक है, मतलब दास प्रथा का चलन तो था विजयनगर में। समकालीन अभिलेखों में पुरुष व स्त्री दासों का उल्लेख प्राप्त होता है। मतलब पुरुष दास भी हुआ करते थे विजयनगर में और स्त्री दास भी यहाँ पर हुआ करते थे। इतालवी यात्री निकोलो कॉन्टी, क्योंकि हमें उस समय के बारे में जो भी ज्ञान है वो इन यात्रियों के विवरण से ही प्राप्त होता है। अब हम समझते हैं कि निकोलो कॉन्टी ने क्या लिखा है दास प्रथा के बारे में। निकोलो कॉन्टी ने दास प्रथा का विस्तृत वर्णन किया है। मनुष्यों के क्रय विक्रय को वेश्वग कहा जाता था। जैसे अपन बोलते ना दास प्रथा अर्थात मनुष्यों का क्रय और विक्रय, यहां पर मनुष्यों के क्रय विक्रय को क्या कहा गया है? वेश्वग कहा गया है। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति ऋणदाता को ऋण नहीं दे पाता था, मतलब लोन लिया है लेकिन लोन चुका नहीं पाया या दिवालिया हो जाता था, तो उसे
दास होना पड़ता था, मतलब उसे ऋणदाता के यहाँ काम करना पड़ता था, ऋणदाता का दास होना पड़ता था। ये प्रथा भी चलती थी कहां पर? विजयनगर में। अब अपन बात करते हैं स्त्रियों की स्थिति के बारे में कि किस प्रकार की स्थिति थी विजयनगर काल में स्त्रियों की। विजयनगर कालीन समाज में स्त्रियों की स्थिति दयनीय थी। दयनीय थी मतलब ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं थी, गंभीर स्थिति थी। वैसे विजयनगर साम्राज्य में लगभग सभी पद स्त्रियों के लिए भी दिए गए थे, लेकिन साथ ही साथ रूढ़िवादिता भी समाज में विद्यमान थी। जैसा कि अभी अपन ने समझा कि अल्पायु में ही बच्चियों का विवाह कर दिया जाता था, लेकिन इसके बावजूद भी राजा के अंगरक्षक के रूप में भी स्त्रियों की नियुक्ति की जाती थी। अभिजात वर्ग की कन्याओं को भली भांति शिक्षा दी जाती थी। अभिजात वर्ग मतलब ऐसा वर्ग जो ऊंचे पायदान पर है, उनको, उस वर्ग की जो स्त्रियां थी उनको अच्छी खासी शिक्षा प्रदान की जाती थी, जिसमें संगीत और नृत्य उनकी शिक्षा के प्रमुख अंग हुआ करते थे। मतलब ना सिर्फ शास्त्रों की शिक्षा दी जाती थी, अपितु संगीत और नृत्य, गायन वादन की भी शिक्षा इनको दी जाती थी। बाल विवाह सामान्य प्रथा थी, मतलब अल्पायु में ही बच्चियों का विवाह कर दिया जाता था। कुलीन वर्ग की कन्याओं का विवाह अल्पायु में ही कर दिया जाता था। कुलीन वर्ग मतलब उच्च वर्ग, उनका विवाह भी अल्पायु में भी होता था। कन्यादान को आदर्श विवाह माना जाता था, मतलब हमारे यहाँ वर्तमान में जो हिंदू समाज में प्रथा चलती ना कन्यादान की, उसको भी या वो सर्वोत्तम विवाह प्रणाली मानी जाती थी। विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य द्वारा इसे करमुक्त कर दिया गया, तथापि विधवाओं की स्थिति दयनीय थी। विधवा विवाह करमुक्त हो गया था विजयनगर साम्राज्य में, अपन पढ़ चुके हैं इसके बारे में भी। इसके बावजूद भी ऐसा इसलिए किया गया था ताकि विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया जाए। इतने के बाद भी विधवाओं की स्थिति सही नहीं थी, काफी दयनीय स्थिति थी। सामान्य वर्ग में एक पत्नित्व की प्रथा थी, ठीक है, मतलब जो एक सामान्य व्यक्ति था वो एक ही पत्नी रखता था, किंतु राज परिवार एवं सामंतों में बहु विवाह की प्रथा थी। तो जो बड़े बड़े लोग थे या राज परिवार से संबंधित लोग थे, वे एक से अधिक पत्नियां भी रख सकते थे। पर्दा प्रथा का यहाँ पर प्रचलन नहीं था, तो किसी भी प्रकार की पर्दा प्रथा यहाँ पर संचालित नहीं होती थी, परंतु सती प्रथा यहाँ पर विद्यमान थी। सती प्रथा विद्यमान तो थी, लेकिन वो कैसी थी? स्वैच्छिक। यह प्रथा स्वैच्छिक थी। सामान्यतः यह प्रथा राज परिवार व नायक परिवार की स्त्रियों तक ही सीमित थी। तो आम जनों में ये सती प्रथा नहीं हुआ करती थी। राज परिवार की जो स्त्रियां थीं उन्हें सती होना पड़ता था। साथ ही साथ नायकों के बारे में भी अपन ने पढ़ा है। नायक कौन होते थे? राजा के अधीन जो एक प्रांत को संभालते थे वो कहलाते थे नायक। तो नायकों के परिवार में और राज परिवार में सती प्रथा संचालित होती थी। 1354 ईस्वी में एक अभिलेख में माला गौडा, महिला का नाम है क्या? माला गौडा नामक महिला का अपने पति की मृत्यु के बाद सती का सहगमन करके स्वर्ण, या हम ये बोल सकते स्वर्गारोहण का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो ऐसी मान्यता थी विजयनगर साम्राज्य में कि पति की मृत्यु के बाद अगर पत्नी सती होती है तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हालांकि ये सारी चीजें स्वैच्छिक ही थी। सती या सहगमन करने वाली स्त्रियों की स्मृति में सती स्मारक, सती कल या महासती कल या महासती गलतू स्थापित किए जाते थे। साफ शब्दों में बोलें तो ऐसी स्त्री जो सती हो गई है उसकी स्मृति में विभिन्न स्मारकों की स्थापना होती थी। बारबोसा, नूनेज, सीजर फ्रेडरिक और पीत्रो देला वाले, ये जो विदेशी यात्री थे विजयनगर शासनकाल के दौरान, तथा अन्य विदेशी यात्रियों ने सती प्रथा का आंखों देखा वर्णन किया है। बारबोसा ने लिखा है कि सती प्रथा लिंगायतों, चेट्टियों और ब्राह्मणों में प्रचलित नहीं थी। ठीक है,
तो ये कुछ वर्ग थे विजयनगर साम्राज्य के। कौन कौन से? लिंगायत, जो शिवजी के लिंग के रूप में उपासना करते हैं। चेट्टी, इनके बारे में पढ़ा ही है अपन ने, ये व्यापारिक वर्ग था। और ब्राह्मण इस समुदाय में प्रचलित नहीं थी। जैसा कि अभी अपन ने समझा कि सती प्रथा राज परिवार या नायकों के परिवारों तक ही सीमित थी। मंदिरों में देव पूजा के लिए रहने वाली स्त्री को देवदासी कहा जाता था। क्या होता था? दक्षिण भारत की एक प्रमुख प्रथा थी देवदासी प्रथा। निम्न जाति के ऐसे लोग जिनके यहाँ या जो कन्या का बोझ नहीं उठा सकते थे, क्योंकि उस समय स्त्री को अभिशाप ही माना जाता था, तो वे लोग क्या करते थे? मंदिरों के रखरखाव के लिए स्त्री का पूरा जीवन मंदिर की सेवा करने में ही लगा देते थे। ना तो उसकी शादी होती थी, ना वो पढ़ पाती थी, बल्कि पूरे जीवन भर उससे मंदिर की सेवा करना होती थी। ये प्रथा कहलाती थी देवदासी प्रथा। अब भारत सरकार के आदेश अनुसार इस प्रथा को ही समाप्त कर दिया गया है। इनके आजीविका के लिए या तो भूमि प्रदान की जाती थी या फिर नियमित वेतन दिया जाता था, लेकिन उस स्त्री का कोई फिर सामाजिक जीवन नहीं बचता था जिसने स्वीकार कर लिया किसी देवदासी प्रथा के लिए। स्त्रियां मल्ल योद्धा, ज्योतिषी, भविष्यवक्ता, अंगरक्षिका, सुरक्षाकर्मी, लेखाधिकारी, लिपिक, संगीतकार आदि जितने भी जॉब्स थी उस टाइम पर, सब में स्त्रियां जा सकती थीं। ठीक है। संपूर्ण भारतीय इतिहास में विजयनगर साम्राज्य एकमात्र साम्राज्य था जिसने विशाल संख्या में स्त्रियों को विभिन्न राजकीय पदों पर नियुक्त किया था। ठीक है। तो एक तरफ रूढ़िवादिता भी विद्यमान थी, लेकिन उसके साथ साथ स्त्रियों को बड़े बड़े पदों पर भी नियुक्त किया जा रहा था। महिला अंगरक्षिकाएं राजा के प्रति बहुत निष्ठावान रहती थीं, और इसलिए भी रखा जाता था कि राजा जब युद्ध करने के लिए जाता था ना, तो शत्रु की सेना महिला पर आक्रमण करने के पहले 10 बार सोचती थी कि करें कि नहीं करें। इतने में ही वो महिला अपने धारदार हथियार से शत्रु की सेना पर वार कर देती थी। तो एक लॉजिक ये भी था महिला अंगरक्षिका को रखने में। कृष्णदेव राय के दरबार में महिला अंगरक्षिकाओं का वर्णन मिलता है। मतलब सबसे ज्यादा महिला अंगरक्षिकाओं की नियुक्ति किसने की थी? कृष्णदेव राय ने। मौर्य काल की भांति विजयनगर काल में भी गणिकाओं को समाज में प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त था। अभी गणिकाएं कौन होती हैं? ये वैश्याएं होती थी, जिन्हें हम सामान्य रूप में सेक्स वर्कर्स कहते हैं। ठीक है। तो इन गणिकाओं को भी भले ही ये कहना चाहिए कि काफ़ी विवादास्पद कार्य करती थीं, लेकिन फिर भी इन्हें समाज में कहना चाहिए कि काफ़ी ज़्यादा सम्मानित स्थान प्राप्त था। गणिकाएं 2 प्रकार की थी, एक जो मंदिर से संबद्ध थी और दूसरी जो स्वतंत्र रूप से जीविका अर्जित करती थी। क्लियर है? तो गणिकाओं को भी विशेष स्थान दिया गया है। कहाँ पर? विजयनगर साम्राज्य की सामाजिक व्यवस्था में किसी भी समुदाय की स्त्री गणिका के वर्ग में शामिल हो सकती थी। ठीक है। गणिकाएं सुशिक्षित, सुसंस्कृत होती थीं। ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी मजबूरी के कारण महिला गणिकाएं बनी। ठीक है। उसके मन में है तो वो बन गई, लेकिन उसके भी अधिक रोचक बात क्या है कि ये गणिकाएं सुशिक्षित और सुसंस्कृत होती थी। राज्य द्वारा उन्हें कुछ विशेषाधिकार भी प्रदान किए गए थे, और जब भी कोई सार्वजनिक उत्सव होता था तो इन्हें बुलाया जाता था। सार्वजनिक उत्सवों पर समस्त गणिकाएं अनिवार्यतः भाग लेती थीं। इसीलिए कहा गया है कि विजयनगर साम्राज्य में ऐसा कोई वर्ग नहीं था समाज का जिसे प्रशासन की तरफ से संरक्षण ना दिया गया हो। सभी प्रकार के वर्ग के लोगों को संरक्षण विजयनगर साम्राज्य में दिया जाता था। अब अपन बात करते हैं विजयनगर काल की शिक्षा के बारे में।
कि किस प्रकार की शिक्षा पद्धति विजयनगर साम्राज्य में उपस्थित थी। राज्य शिक्षा के संदर्भ में सक्रिय रुचि नहीं लेता था। ठीक है, मतलब डायरेक्टली जो प्रशासन था विजयनगर, वो शिक्षा के विषय में उसने कोई अलौकिक कार्य नहीं किया है, बल्कि इनडायरेक्टली शिक्षा को प्रोत्साहित किया है। कैसे? मठों को पराश्रय देकर विजयनगर के राजाओं ने अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा को प्रोत्साहित किया है। डायरेक्टली शिक्षा को प्रोत्साहित नहीं किया गया, जबकि मठों की स्थापना करी, ऋषि मुनियों को संरक्षण दिया, उनके मठों की स्थापना करवाई और वे ऋषि मुनि शिक्षा का कार्य संचालित करते थे। ठीक है, तुलुक वंश के शासकों ने विद्या एवं ज्ञान को पर्याप्त पराश्रय दिया था। मंदिर, मठ तथा अग्रहार विद्या के केंद्र थे। तो जो स्कूल कॉलेजेस थे उस समय वो किस रूप में थे? मंदिर के रूप में। मंदिर में भी शिक्षा का कार्य होता था, मठों में और अग्रहार। ठीक है, ये भी ऋषि मुनियों के आश्रम प्रकार के ही होते थे। प्रत्येक अग्रहार में ज्ञान की किसी विशेष शाखा में पारंगत ब्राह्मण होते थे, जहां आसपास के विद्यार्थी अध्ययन किया करते थे। तो अग्रहार, मठ और मंदिरों में शिक्षा का कार्य संचालित होता था। अग्रहारों में मुख्यतः वेदों की शिक्षा दी जाती थी। शास्त्र, पुराण, काव्य, नाटक, आयुर्वेद, इतिहास, ये उस समय के अध्ययन के विषय हुआ करते थे। और शिक्षा कहाँ पर होती थी? मुख्य रूप से अग्रहारों में। और काय की शिक्षा दी जाती थी? मुख्य रूप से वेदों की शिक्षा। क्लियर है? वेदों के बारे में हम भूल चुके हैं, लेकिन वास्तविक शिक्षा तो कहाँ दी गई है? वेदों में। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं धर्म के बारे में कि किस प्रकार का धर्म था विजयनगर साम्राज्य में। विजयनगर शासक हिंदू धर्म के अनुयायी थे, यानी मेजॉरिटी कौन से धर्म को फॉलो करते थे? हिंदू धर्म को। मूलतः शैव थे। तो हिंदू धर्म में भी कौन सी शाखा को सबसे ज्यादा मानते थे? शैव धर्म को। परंतु धीरे धीरे वे वैष्णव धर्मानुयायी होते जा रहे थे। ठीक है, वे मुख्य रूप से शिव के विरूपाक्ष स्वरूप के उपासक थे, यानी शिव जी का भी कौन सा रूप पूजा जाता था? विरूपाक्ष स्वरूप। कृष्णदेव राय ने भक्ति आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के कारण विठोबा का पूजन प्रारंभ किया। अभी अपन पढ़ेंगे भक्ति आंदोलन भी भारत में। भक्ति आंदोलन अपनी चरम अवस्था में पहुंच रहा था विजयनगर काल में, इसलिए कृष्णदेव राय ने भगवान विठोबा की उपासना प्रारंभ की। विठोबा और कोई नहीं है, विष्णु जी को ही विठोबा कहा गया है। और इसीलिए क्योंकि विठोबा जी का पूजन आरंभ हो गया है, इस वजह से विजयनगर के शासनकाल के जो राजा थे वे शैव धर्म से वैष्णव धर्म की ओर जाते जा रहे थे। इसी कारण यह वैष्णव धर्म से संबंधित था। कौन? कृष्णदेव राय। विट्ठल या विठोबा दक्षिण में विष्णु जी को कहा जाता है। वेंकट द्वितीय के समय में विरूपाक्ष का स्थान भगवान वेंकटेश्वर ने ले लिया। विरूपाक्ष मतलब शिवजी का स्थान किसने ले लिया? वेंकटेश्वर ने ले लिया। 1556 ईस्वी में राम राय के कहने पर सदाशिव ने श्री पेरम्बदूर में रामानुज मंदिर तथा उससे जुड़ी संस्थाओं के लिए 21 ने 31 गांव दान में दिए थे। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख राज्योत्सव महानवमी होता था, यानी जो सबसे अलौकिक पर्व था विजयनगर का वो कौन सा था? महानवमी था। ठीक है, यह त्योहार अक्टूबर माह में मनाया जाता था और हर एक राजा की उपस्थिति इस त्योहार में अनिवार्य मानी जाती थी। ठीक है तो हिंदू धर्म की दोनों शाखाओं शैव धर्म और वैष्णव धर्म की उपासना होती थी। कहां पर? विजयनगर में। अब अपन स्टडी करते हैं विजयनगर कालीन साहित्य, संगीत
एवं कला के बारे में। किस प्रकार का साहित्य, संगीत एवं कला विद्यमान थी कहाँ पर? विजयनगर में। ठीक है, तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं कुछ बातें विजयनगर कालीन साहित्य के बारे में। विजयनगर के शासक शिक्षा, साहित्य और ज्ञान के महानतम संरक्षक थे। ठीक है, शिक्षा, साहित्य और ज्ञान, जैसा कि अपन ने देखा बहुत सारे ज्ञानियों को विजयनगर साम्राज्य में संरक्षण दिया गया था। उनके काल में द्रविड़ भाषाओं के साथ साथ वैदिक साहित्य का भी विकास हुआ। मतलब दक्षिण भारत की भाषाएं का विकास तो हुआ ही, साथ ही साथ वैदिक साहित्य मतलब संस्कृत भाषा का भी काफी विकास हुआ है विजयनगर साम्राज्य में। द्रविड़ भाषाओं में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एवं मलयालम की सर्वाधिक उन्नति हुई। ठीक है, तो दक्षिण भारत की जो भाषाएं हैं वे कौन कौन सी थी जो विजयनगर काल में वृद्धि को प्राप्त हुई थी? वे थी तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। इन भाषाओं की काफी ज्यादा विकास हुआ था कहां पर? विजयनगर में। विजयनगर के अधिकांश शासक सुशिक्षित थे, मतलब खुद पढ़े लिखे थे। खुद पढ़े लिखे होने के कारण ही उन्होंने साहित्य, कला और संगीत के क्षेत्र में रुचि ली थी। उन्होंने साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। विजयनगर काल में नंदी नागरी लिपि का व्यापक रूप से प्रयोग हुआ। अब भाषाएं तो कौन कौन सी स्थापित हुई? तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। लेकिन जो लिपि थी ना, जिस लिपि में ये भाषाएं लिखी गई थी वो कौन सी थी? नंदी नागरी लिपि। क्लियर है? तो ये चीज याद रखना है आपको कि विजयनगर साम्राज्य में जिस लिपि का सबसे ज्यादा चलन था वो कौन सी थी? नंदी नागरी लिपि। अब अपन बात करते हैं संस्कृत भाषा के बारे में कि संस्कृत भाषा का किस प्रकार से साहित्य में प्रयोग हुआ था। विजयनगर के प्रारंभिक शासकों के अधीन संस्कृत साहित्य की विशेष प्रगति हुई थी। ठीक है, बुक्का प्रथम के संरक्षक में सायण के नेतृत्व में विद्वानों के एक मंडल ने चारों वेदों की संहिताओं और अनेक ब्राह्मण ग्रंथों तथा आरण्यकों पर भाष्य लिखे। ठीक है, तो ये तो अपन को मालूम ही है कि सायण जो वेदों के भाष्यकार थे, उन्होंने वेदों पर और विभिन्न ब्राह्मण ग्रंथों पर भाष्य की रचना की थी और ये सब संस्कृत में ही हुई थी। इसीलिए इसे संस्कृत साहित्य का कहना चाहिए विकास माना जाता था। ठीक है, सायण के ही भाई थे जिनका नाम था क्या? माधव। किसके भाई थे ये? सायण के भाई। सायण के भाई माधव ने पाराशर स्मृति पर पाराशर माधवीय नामक टीका लिखा था। ठीक है, पाराशर स्मृति एक प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ है। इस पर माधव ने पाराशर माधवीय नामक एक भाष्य लिखा है, एक टीका लिखा, मतलब उसका कंसाइज फॉर्म लिखा है। कृष्णदेव राय के संरक्षण में ईश्वर दीक्षित ने हेमकूट नामक महाकाव्य पर 2 टीकाएं लिखे हैं। 2 टीकाएं मतलब जो एक महाकाव्य था हेमकूट, उसको 2 छोटे छोटे कंसाइज फॉर्म में तब्दील कर दिया। अगस्त्य ने विभिन्न काव्यों की रचना की। ठीक है, ये सब संस्कृत में ही हुई थी। कुछ रचनाओं में कृष्णदेव राय के मंत्री सालुव तिम्म ने भी टीका लिखे हैं। ठीक है, देवराय द्वितीय संस्कृत का एक महान विद्वान था। कौन? स्वयं देवराय द्वितीय। उसने 2 संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधानिधि एवं बादरायण के ब्रह्मसूत्र पर एक टीके की रचना की। क्लियर है? तो स्वयं देवराय द्वितीय ने भी संस्कृत साहित्य का प्रयोग किया था। कृष्णदेव राय तेलुगु भाषा के साथ साथ संस्कृत भाषा का भी विद्वान था। तो कृष्णदेव राय को ना सिर्फ तेलुगु आती थी बल्कि संस्कृत भाषा भी अच्छी खासी आती थी। उसने संस्कृत भाषा में जामवती कल्याणम एवं उषा परिणय की रचना की है। तो ये जो 2 किताबें हैं अपन पहले भी पढ़ चुके हैं कि कृष्णदेव राय द्वारा रचित है। कौन कौन सी?
जामवती कल्याणम और उषा परिणय। क्लियर। अब अपन बात करते हैं तेलुगु साहित्य के बारे में। ठीक है। विजयनगर काल में तेलुगु भाषा का सर्वाधिक विकास हुआ, क्योंकि इनकी जो राजकीय भाषा थी वो भी तेलुगु ही थी। कृष्णदेव राय का शासनकाल तेलुगु भाषा का स्वर्णिम काल कहलाता है। किसका? कृष्णदेव राय का। वह स्वयं एक उत्कृष्ट कवि एवं लेखक था, जिसने संस्कृत और तेलुगु भाषाओं में प्रवीणता प्राप्त की थी। ठीक है। जैसा अभी अपन ने पढ़ा कि कृष्णदेव राय को संस्कृत भी उतनी अच्छे से आती थी जितने अच्छे से तेलुगु। उसके शासनकाल में दक्षिण भारत के साहित्यिक इतिहास में नवयुग के अभ्युदय की संज्ञा दी जाती है। मतलब कृष्णदेव राय का जो टाइम पीरियड था, उस टाइम को क्या कहा जाता है? साहित्यिक इतिहास में नवयुग का अभ्युदय। इतने सारे साहित्यों की रचना हुई थी कहां पर? कृष्णदेव राय के शासनकाल में। कृष्णदेव राय ने तेलुगु भाषा में आमुक्तमाल्याद की रचना की थी। ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं कि तेलुगु भाषा में कौन सा ग्रंथ लिखा था कृष्णदेव राय ने? आमुक्तमाल्याद की रचना की थी, जो तेलुगु भाषा के 5 महाकाव्यों में से एक है। कृष्णदेव राय द्वारा रचित ग्रंथ आमुक्तमाल्याद अथवा विष्णु विचित्तीय या विष्णु चित्तीय, आमुक्तमाल्याद को ही कहा जाता है विष्णु चित्तीय, में अलवर विष्णु चित्त का जीवन व्रत व उनके द्वारा प्रतिपादित वैष्णव धर्म तथा उनकी दत्तक पुत्री गोदा का भगवान रंगनाथ के बीच परिणय का वृतांत मिलता है। तो एक अलवार संत थे जिनका नाम था विष्णु चित्त। विष्णु चित्त की एक दत्तक पुत्री थी जिनका नाम था गोदा, और गोदा का विवाह हुआ था किससे? भगवान रंगनाथ से। इस पूरी कहानी का वर्णन किया गया है किसमें? आमुक्तमाल्याद या विष्णु चित्तीय में। अर्थात एक वैष्णव धर्म के संत विष्णु चित्त की जीवनी है आमुक्तमाल्याद। इसी कारण से कृष्णदेव राय ने विष्णु चित्त की उपाधि धारण की थी। किसके कारण? आमुक्तमाल्याद नामक ग्रंथ के कारण। इसीलिए कृष्णदेव राय के पास उपाधि थी कौन सी? विष्णु चित्त की। ठीक है। अब तेलुगु के 5 महाकाव्य हैं कृष्णदेव राय द्वारा रचित आमुक्तमाल्याद, अल्लासीन पेद्दना, ये भी तेलुगु काव्यों के कहना चाहिए कि पितामह कहे जाते हैं। कौन? ये अल्लासीन पेद्दना। अल्लासीन पेद्दना कृत मनुचरितम, भट्टमूर्ति द्वारा रचित वसुचरितम, पिगली सूरत द्वारा रचित राघव पांडे वीयमु तथा तेनाली रामकृष्ण द्वारा रचित पांडुरंग महामात्य। ये 5 महान कृतियां हैं तेलुगु की। ठीक है। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु के 8 महान विद्वान एवं कवि रहा करते थे, जिन्हें कहा जाता था अष्टदिग्गज। क्या था ये अष्टदिग्गज? कृष्णदेव राय के दरबार के 8 महान कवियों को संयुक्त रूप से कहा जाता था अष्टदिग्गज। ये सुशोभित करते थे किसका दरबार? कृष्णदेव राय का। अष्टदिग्गज तेलुगु कवियों में अल्लासीन पेद्दन सर्व प्रमुख थे, जिन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा है? मनुचरितम। ठीक है। ये संस्कृत और तेलुगु दोनों भाषाओं के महान जानकार थे। कौन? अल्लासीन पेद्दना। कृष्णदेव राय ने उसे विशेष रूप से सम्मानित किया। किसे? अल्लासीन पेद्दना को। पेद्दन को तेलुगु कविता का पितामह व आंध्र कविता का पितामह भी कहा गया है। मतलब तेलुगु कविता का पितामह अर्थात तेलुगु भाषा में कविताएं लिखना प्रारंभ किया होगा, या उसके बारे में जो विशेष बातें हैं वो किसके द्वारा बताई गई होंगी? अल्लासीन पेद्दना के द्वारा ही। इसीलिए उन्हें कहा जाता है तेलुगु एवं आंध्र कविता का पितामह। उसकी मुख्य रचना स्वरोचित संभव या मनुचरित या हरि कथा सार है। किसकी? अल्लासीन पेद्दना की। अष्टदिग्गजों का दूसरा कवि नंदी तिम्म था।
क्लियर है, जिसने परिजात हरण की रचना की थी। तो नंदी तिम्म की विशेष रचना कौन सी है? परिजात हरण। ठीक है। तीसरा कवि भट्टमूर्ति, इसने नरसभु पाल्यम की रचना की थी। तो ये भी एक बहुत बड़ा महाकाव्य माना जाता है तेलुगु का। कौन सा? नरसभु पाल्यम की रचना की थी किसने? भट्टमूर्ति ने। भट्टमूर्ति की एक अन्य कृति हरिश्चंद्र या हरिश्चंद्रन लोपाख्यानम है। ठीक है, हरिश्चंद्र लोपाख्यानम ही बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध रचना मानी जाती है किसकी? भट्टमूर्ति की। यह अलंकार शास्त्र से संबंधित पुस्तक है। कौन सी? हरिश्चंद्र लोपाख्यानम। रसचंद्र अलंकार अपन पढ़ते हैं ना हिंदी में, वैसी अलंकारों से संबंधित पुस्तक थी कौन सी? हरिश्चंद्र लोपाख्यानम। चौथा कवि धूर्जतिने था, जिसने कलहस्ती महात्म्य की रचना की है। क्या नाम है? कलहस्ती महात्म्य की रचना की थी किसने? धूर्जतिने ने। इसके बाद जो पांचवें कवि थे वे, उनका नाम था मल्लन, और मल्लन ने राजशेखर चरित नामक रचना लिखी थी। छठा कवि अच्युत राज रामचंद्र था, जिन्होंने सकल कथासार संग्रह एवं रामाभ्युदयम की रचना की है। जबकि सातवां कवि पिंगली सूरत थे, इन्होंने राघव पांडिय नामक रचना लिखी है। आठवां और अंतिम कवि तेनाली रामकृष्ण थे, और इन्होंने पांडुरंग महामात्य की रचना की है। क्लियर है? इसके अतिरिक्त कुछ विद्वान एवं कवि भी थे। एक बहुत ही रोचक बात आपको पता चलेगी, जिन्होंने, या जो प्रमुख थे कौन? नन्नय, कवि तिक्कन और भेरा प्रगदा। अब इनके बारे में रोचक चीज क्या है कि नन्नय ने महाभारत के तेलुगु भाषा में अनुवाद आरंभ किया। किसने किया था? नन्नय ने। किंतु इसे पूर्ण नहीं कर सके थे। उनके अधूरे कार्य को कवि तिक्कन ने आगे बढ़ाया। यानी शुरू किसने किया था? शुरू किया था नन्नय ने, उसे आगे किसने बढ़ाया? तिक्कन ने। वे भी इसे पूरा नहीं कर पाए। अंत में भेरी प्रगदा ने इस अनुवाद को पूरा किया। तो ये भी कुछ तेलुगु के महान कवि थे विजयनगर साम्राज्य के। एक अन्य विद्वान वीरश्रद्ध ने कालिदास रचित अभिज्ञान शकुंतलम का तेलुगु में अनुवाद किया है। किसने किया है? वीरश्रद्ध नामक कवि ने। क्लियर है? इसके बाद अपन बात करें कन्नड़ भाषा के बारे में। ठीक है, तो कन्नड़ भाषा संस्कृत एवं तेलुगु के अतिरिक्त एक प्रमुख भाषा रही है विजयनगर साम्राज्य की। विजयनगर काल में कन्नड़ साहित्य के विकास में जैनों एवं वीर शैवों ने विशेष योगदान दिया है। तो ये जो दो समुदाय थे, जैन समुदाय और वीर शैव समुदाय, इन्होंने विशेष योगदान दिया है किसमें? कन्नड़ भाषा के विकास में। इस काल की कन्नड़ कृतियों में भीमक द्वारा रचित वासव पुराण अत्यंत प्रसिद्ध लिंगायत धर्म ग्रंथ है। तो ऐसे क्वेश्चन जनरली पीएससी में आ जाते हैं कि वास पुराण किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है? तो ये लिंगायत समुदाय से संबंधित ग्रंथ है, जिसकी रचना किसने की है? भीमक नामक एक कन्नड़ कवि ने इसकी रचना की है। देवराय द्वितीय के दरबारी कवि चामरस ने प्रभु लिंगम लीला की रचना की। ठीक है, ये भी कन्नड़ साहित्य से ही संबंधित है। कौन सी कृति? प्रभु लिंग लीला। देवराय द्वितीय के काल में उसके मंत्री लक्कन दंडदेश ने शिव तत्व चिंतामणि तथा जक्कनार्य नुरुंदस्थल की रचना की थी। ये भी कन्नड़ भाषा की ही थी। कन्नड़ भाषा में अनेक तीर्थंकरों और संतों की जीवनियां इस काल में लिखी गई। तीर्थंकर मतलब जो तीर्थ यात्रा पर जाते हैं वे कहलाए तीर्थंकर। या फिर जैन धर्म में
जो तीर्थंकर हैं उनके बारे में। मथुर नामक एक रचनाकार जैन धर्म के 15वें तीर्थंकर पर धर्मनाथ पुराण की रचना की तथा गोमतेश्वर की स्तुति में कविताओं की रचना की। किसने? मथुर नामक व्यक्ति ने। साहित्यिक रचनाओं में राजनाथ का सालुवाभियुदय और भागवत चंपू विशेष रूप से उल्लेखनीय है। क्लियर है? शासकों की जीवनी से संबंधित रचनाओं में बुक्का प्रथम के पुत्र कुमार कंपन की सफलताओं पर आधारित गंगा देवी की, अपन ने पढ़ा था जाम्बती कल्याणम के बारे में, रचना मदुरई विजयम। जाम्बती कल्याणम तो किसकी थी? कृष्णदेवराय की, जबकि गंगा देवी की कौन सी है? मदुरई विजयम। मदुरई विजयम है। ठीक है, ये ऐसी पुस्तक है जो राज परिवार से संबंधित है। एक दूसरी रचना तिरुवल्लम्बा देवी की वरदाम्बिका परिणय है। किसने लिखी है ये रचना लिखी है तिरुवल्लम्बा देवी ने, जिसमें अच्युत देव राय और वरदंबिका के विवाह का वर्णन किया गया है। अब अगर अपन बात करें संगीत ग्रंथ की कि कौन कौन से संगीत ग्रंथों की रचना हुई है, तो संगीत के क्षेत्र में भी विजयनगर के शासकों की अभिरुचि थी। कृष्णदेव राय और राम राय एक अच्छे संगीतज्ञ थे। ठीक है, संगीत के लेखक कल्लीनाथ को मल्लिकार्जुन का संरक्षण प्राप्त था। तो किसने संरक्षण दिया था कल्लीनाथ को? मल्लिकार्जुन ने। कल्लीनाथ के पौत्र राम अमात्य था। राम अमात्य को राम राय ने संरक्षण दिया। राम अमात्य ने स्वर मेल कलानिधि, कौन सी? स्वर मेल कलानिधि की रचना की। संत विद्यारण्य ने संगीत ग्रंथ संगीत सार की रचना की थी। तो ये कुछ ऐसी रचनाएं हैं जिनका संबंध किससे है? संगीत के क्षेत्र से। लक्ष्मी नारायण कृष्णदेव राय का दरबारी संगीतकार था। क्या नाम था इनका? इनका नाम था लक्ष्मी नारायण। और किसका दरबारी साहित्यकार था ये? तो ये था कृष्णदेव राय का। उसने संगीत सूर्योदय नामक पुस्तक की रचना की थी। किसने? लक्ष्मी नारायण ने। वीणा विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय संगीत वाद्य यंत्र था। कौन सा? वीणा। अब अपन बात करते हैं विजयनगर काल की स्थापत्य कला के बारे में कि कौन कौन से बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण यहाँ पर हुआ है। तो विजयनगर के शासकों ने स्थापत्य कला के विकास में प्रशंसनीय योगदान दिया। खासकर कि ये सभी स्थापत्य कलाएं द्रविड़ शैली में विकसित हुई। दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण शैली का चरमोत्कर्ष विजयनगर के शासनकाल में ही प्राप्त हुआ था। बहुत सारे अलौकिक मंदिरों का निर्माण हुआ है विजयनगर शासनकाल में। द्रविड़ शैली के आधार पर विजयनगर साम्राज्य का स्थापत्य विकसित हुआ। यानी जो शैली लगी है मंदिरों के निर्माण में वो कौन सी है? द्रविड़ कला शैली। कृष्णदेव राय ने हजारा राम एवं विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया। तो ये याद रखना कि हजारा राम मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? कृष्णदेव राय ने। फर्ग्यूसन के अनुसार विट्ठल स्वामी मंदिर पुष्पों से अलंकृत वैभव की पराकाष्ठा का द्योतक था। मतलब इतना जीवंत लगता था ये मंदिर कि जैसे मान लो पुष्पों से सजा हुआ हो। इसके अतिरिक्त कृष्णदेव राय ने चिदंबरम मंदिर का भी निर्माण कराया है। अंबारम में तदाप्ति और पार्वती का मंदिर तथा कांचीपुरम में बरदराज और एकंबरनाथ मंदिर का निर्माण भी कृष्णदेव राय ने ही करवाया है। अपने उड़िया विजय के उपलक्ष्य में कृष्णदेव राय ने सिंहासन मंच अर्थात विजय भवन का निर्माण करवाया, जिसकी योजना कैसी थी? वर्गाकार थी। तो उड़ीसा वाला क्षेत्र जब जीता गया था उस समय बना था कौन सा? सिंहासन मंच या विजय भवन। विजयनगर के मंदिर स्थापत्य की एक प्रमुख विशेषता कल्याणम मंडप एवं 1000 स्तंभों वाले गोपुरम का निर्माण था।
ये तुम लोगों ने देखा होगा कि बहुत ऊंचे ऊंचे मंदिर होते हैं, उनको कहा जाता था गोपुरम। कल्याणम मंडप में देवता का विवाह समारोह मनाया जाता था। कहाँ पर? कल्याणम मंडप में। मंदिर के साथ देवता की पत्नी हेतु अम्मान मंदिर का भी निर्माण किया जाता था। ठीक है, तो मंदिर तो होता था जिसमें मुख्य देवता विराजते थे, लेकिन साथ में एक छोटा सा अम्मान मंदिर भी होता था जहां पर देवता की पत्नी विराजमान होती थी। मंदिर में राजा रानी की मूर्तियां भी स्थापित की जाती थी। तो जिस राजा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया उसकी रानी के साथ उसकी मूर्ति भी मंदिर में स्थापित की जाती थी। जैसे तिरुपति मंदिर में कृष्णदेव राय एवं उनकी पत्नियां तिरुमल और चिंता देवी तथा वेंकट प्रथम आदि की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। इस काल में मंदिरों में गोपुरम का निर्माण और स्तंभों के अलंकरण पर भी विशेष ध्यान दिया जाता था। तो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे गोपुरम यहां पर होते थे। स्तंभ की विविध एवं जटिल सजावट विजयनगर शैली का सबसे बड़ी विशेषता है। मतलब ये जो स्तंभ होते हैं ना, पिलर्स बहुत ही नक्काशीदार बनाए जाते थे विजयनगर साम्राज्य में। स्तंभ के चारों ओर बड़े बड़े तथा गोलाकार मूर्तियों के काफी समूह हैं जिनमें सर्वाधिक सगोचर तत्व है। मतलब ऐसे नक्काशी की गई है मंदिरों में कि अगर व्यक्ति देखे तो स्तब्ध हो जाए। ठीक है, पिछले पैर के बल पर खड़े कुछ घोड़े या कोई अलौकिक जानवर, ठीक है, कैसे बनाया होगा उस समय कि पीछे के दोनों पैरों पर घोड़ा खड़ा है या जानवर पिछले पैरों पर ही खड़े हुए हैं। सभी स्तंभ व मूर्तियां एक ही ठोस पत्थर को काटकर निर्मित होती थीं। तो ऐसा नहीं है कि अलग अलग पत्थर जोड़े जाते हों, एक ही पत्थर को कुछ इस प्रकार से काटा जाता था कि उससे पूरी संरचना का निर्माण हो जाए। विजयनगर वास्तुकला की अंतिम शैली को मदुरा शैली कहा जाता है। इसीलिए मदुरा शैली कहा जाता है क्योंकि इसका सबसे ज्यादा विकास मदुरई वाले क्षेत्र में हुआ था। इस शैली का नमूना मदुरा मंदिर है, रामेश्वरम, श्रीरंगम मंदिर, जम्बू केवरा मंदिर, तिरुवल्लुवर चिदम्बरम या तित्रैवेली मंदिर है, जहां पर मदुरा शैली का उपयोग किया गया है। और दक्षिण भारत के जो वर्तमान मंदिर हैं वो भी इसी शैली में बने हैं। कौन सी? मदुरा शैली में। अब अगर अपन बात करें चित्रकला की, तो विजयनगर काल में चित्रकला की स्वतंत्र शैली विकसित हुई। मतलब कहीं पे से सीखी नहीं गई है, इसकी खुद की एक स्वतंत्र शैली थी विजयनगर की। लेपाक्षी कला के नाम से जानी जाती है। मतलब विजयनगर की ये जो चित्रकला वाली शैली है वो किस नाम से जानी गई? लेपाक्षी कला के नाम से। इस चित्रकला के विषय रामायण एवं महाभारत से लिए गए हैं। मतलब जिन चीज़ों को पेंट किया जाता था इस लेपाक्षी शैली में, वो कहाँ से ली गई हैं? रामायण और महाभारत से। विजयनगर में नृत्य और संगीत को मिलाकर एक शैली विकसित हुई जो यक्षिणी शैली के नाम से जानी जाती है। तो नृत्य, या हम ये बोल सकते हैं कि नृत्य और संगीत की जो शैली थी विजयनगर में वो यक्षिणी शैली कहलाई। ठीक है, जबकि यहाँ पर चित्रकला की जो शैली है वो लेपाक्षी कला के नाम से जानी गई। इतना आपको याद रखना है विजयनगर के बारे में। और इस लेक्चर के साथ ही हमने विजयनगर का अध्ययन खत्म किया है। अब आपका काम ये है, आप जो भी किताब पढ़ो उससे जो भी आपको अपडेट्स मिले आप अपने नोट्स में भी अपडेट करते चलना। ठीक है, थैंक यू।